आज हमारी क्लास तीसरी प्रश्नावली 3 की रहेगी, जिसमें हम अच्छे से प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे कंटेंट आपको अच्छे से बड़े क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्नावली 3 का पहला सवाल, एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो इनका योगफल 150 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो, दो संख्या दी हुई है, आप पहली संख्या x मान लेंगे, दूसरी इसकी दुगुनी है 2x और इनका योगफल है 150। तो ये हो गया 3x बराबर 150। x बराबर कितना हो गया 150 बटा 3। तो x बराबर कितना हो गया 50। अब हमें इसमें बताना है बड़ी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या तो x है, बड़ी संख्या 2x है। तो इसमें मान रखेंगे 2 × 50 बराबर 100। तो इसका जो मान होगा वो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 100 हो जाएगी। ऑप्शन 10 सही है इसमें। दूसरा है, समीकरणों 2x - ky + 3 बराबर 0 तथा 3x - 2y - 1। 3x - 2y - 1 बराबर 0। इसका कोई हल नहीं है, इसके लिए हमें k का मान बताना है। अब आप जानते हो भाई, कोई हल नहीं है के लिए क्या होता है शर्त, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। a1 a2 क्या होता है, देखो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। दूसरे वाले समीकरण में a2 b2 और ये c2। इसे मान जमाएंगे हम, a1 तो 2 है और a2 कितना है 3 बराबर b1 है -k और b2 कितना है -2। इसको क्या करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे। तो ये हो गया -4 बराबर -3k। जब 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4 बटा -3 बराबर k। तो माइनस कर जाएगा, k बराबर कितना हो गया 4 बटा 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना होगा 4 बटा 3 हो जाएगा। तीसरा देखो, ये आपको ही समझना है बेटे बेटे, है ना। कोई डाउट हो आप भी पूछ लेना बीच में, मैं काट दूंगा बीच में से फिर। तीसरा देखो, समीकरण युग्म √2x - √3y बराबर 0 और √5x - √2y बराबर 0। इसका कोई हल नहीं है, इसके लिए एक मिनट, इसका हल बताना है हमें। क्या बताना है इसका हल। अब देखो, हल इसमें डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन के हिसाब से लेंगे। पहला ऑप्शन लेंगे हम 0 0, यानी x का मान भी 0 रखेंगे और y का मान भी 0 रखेंगे। अगर मान रखने पर ये बराबर, इनका मान अगर 0 आ गया तो ये सही है, नहीं आया तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे। देखो यहाँ पर अगर 0 रखते हैं हम तो 0 से गुणा करते हैं, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ y की जगह 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो इस वाले समीकरण को तो ये संतुष्ट कर रहा है। इसमें भी ये 0 रखेंगे तो 5 से 0 गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 रखते हैं ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी किसका मान क्या आएगा 0। इसका मतलब ये जो मान है 0 0 इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो उत्तर है अ वाला हो जाएगा। चौथा देखो, इसमें थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ना है इसको। समीकरण युग्म 2x + 3y -5 बराबर 0 तथा kx - 6y - 8 बराबर 0। इसके अधित्यल के लिए k का मान क्या होगा। किसके लिए, अधित्यल के लिए। अब अधित्यल के जो शर्त होती है वो होती है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब इसमें देखो मान रखेंगे 2 बटा k नॉट इक्वल टू b1 कितना है 3 बटा -6। तो k को 3 से गुणा करेंगे 3 के, और ये हो गया
माइनस का 12। अब के बराबर क्या हो जाएगा, -12/3। ये बराबर नहीं है ना यहाँ पर, तो के इज नॉट इक्वल टू -4। अब इसमें देखो हमें पूछा गया के का मान क्या होगा। अगर हम -4 लेते हैं तो इसके बराबर नहीं हो रहा है ये के का मान, तो इसका जो उत्तर होगा कौन सा होगा, +4 होगा। जब भी ऐसे बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसका उल्टा वाला लेना है हमें। अगर यहाँ प्लस आता तो क्या मानते हैं, हम माइनस वाला लेते, और अगर माइनस आ रहा है तो क्या मानेंगे इसमें, प्लस वाला। क्योंकि अगर आप यहाँ पर -4 रखोगे ना के का मान, तो ये दोनों अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और बराबर होंगे तो यह द्वितीय नहीं होगा, इसलिए चिन्ह जो है वो उल्टा लेना है इसमें, ताकि ये बराबर नहीं हो अनुपात। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा कि ये बराबर 4 हो जाएगा। ऐसे इसका ध्यान रखना आप, ये बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो आपको इसका चिन्ह बदलकर मान लिखना है। 4 हो गए ना। 5वां देखो, के का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है kx + 3y और +3 - k बराबर 0, और दूसरा दिया हुआ है 12x + ky - k बराबर 0। इसके लिए इस समीकरण युग्म के क्या होंगे, अपरिमित रूप से अगर अनेकल है तो इसमें के का मान ज्ञात करना है। बताओ अपरिमित रूप से अनेकल होने की क्या शर्त होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। मान रखेंगे इसमें, a1 का मान कितना है k, और a2 का मान दूसरे में देखो 12, b1 का मान कितना है 3, और ये यहाँ पर k, c1 का मान 3 - k और c2 का मान -k। पहले हम इन दोनों को लेते हैं, k/12 बराबर 3/k, तो k कैसे गुणा होगा, तो k स्क्वायर 12 × 36, और k बराबर क्या हो जाएगा, √36, और k बराबर ±6। बस 36 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो दो आ रहे हैं हमारे यहाँ पर सवाल, तो दोनों तो आ नहीं सकते, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर आप के का मान, इसमें अगर आप प्लस का 6 लिख रहे हो तो प्लस का 6 रखेंगे तो 1/2 होगा, और यहाँ भी 6 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे। अगर माइनस का 6 रखोगे तो माइनस का 1/2 होगा, और यहाँ भी माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो इसको तो ये संतुष्ट कर रहा है। लेकिन दूसरे वाले अनुपात को देखो आप, इसको हल करें, 3/k बराबर 3 - k -k। अब इसको बदल गुणा कर लो, ये हो गया -3k बराबर 3 - k, और ये गुणा हो जाएगा k से, तो -3k बराबर 3k - k स्क्वायर। k को 3 से भी गुणा कर दो और इस k से भी गुणा कर दो। अब ये देखो 3k इधर आएगा, या 3k को उधर ले लो, पहले किसी को भी ले लो, 3k - 3k बराबर -k स्क्वायर। तो बताओ ये कितना k हो गया, 6k बराबर -k स्क्वायर। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा ये। अब एक k को उधर ले लो तो 6 बचेगा, और k स्क्वायर बटा k, तो बताओ 6 बराबर क्या आ जाएगा, k। यानी इसमें तो प्लस k का मान क्या है, प्लस वाला आया, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है ना, तो इसमें जो k का मान है वो क्या होगा, प्लस वाला 6 होगा, माइनस का 6 नहीं होगा, क्योंकि इसमें माइनस का 6 रखेंगे ना अपन, तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, फिर ये जो b1/b2 है, c1/c2 है, बराबर नहीं आएंगे। तो दोनों में देखना है आपको, मान रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और योगफल 360 है। तो जब भी अनुपात आपको दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या तो 5x है और दूसरी 7x है, और इनका क्या दिया हुआ है, योगफल दिया हुआ है,
कितना है योगफल 360। तो क्या करेंगे अब 12x हो गए बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 12, x बराबर 30 डिग्री हो जाएगी, ये 30 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है अब आपको, ये तो x का मान है, इसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये छोटी है और ये बड़ी है, तो इसमें मान रखेंगे 7x में, 7 इंटू 30, तो कितना हो गया 210। तो इसका जो राइट आंसर है वो 210 होगा। सातवां देखो, दो संख्याओं का अंतर तो 26 है। मान लेंगे एक संख्या x है और दूसरी y है, इनका अंतर यानी बाकी करेंगे तो कितना होगा, अंतर कितना दिया हुआ है 26, समीकरण 1 हो गए। और एक संख्या दूसरी की दुगनी है, यानी एक संख्या x है वो दूसरी संख्या y की क्या है दुगनी है, तो दुगनी ये छोटी है ना, तो इसको 2 गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो इसमें रखेंगे 2y माइनस y बराबर 26, y बराबर 26 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 26। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख दो, नहीं गलत हो गया, अरे 2y 3 गुणी है, 3 गुणी है, कितना गुणा है 3 गुणा है 3y, तो यहाँ पर 2y हो गया, 2y बराबर 26 हो गया। अब y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटा 2, y बराबर 13, यानी जो हमारी पास छोटी वाली संख्या है वो तो हो गई 13। अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो x बराबर 3y, इसमें रखेंगे ना y की जगह 13, तो x बराबर कितना हो जाएगा 39। तो इसमें क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या पूछा गया है, बड़ी संख्या कौन सी है 39। आठवां देखो, k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए रैखिक समीकरण युग्म kx प्लस वाई बराबर k स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस k स्क्वायर को इधर लाएंगे, तो kx प्लस वाई माइनस k स्क्वायर बराबर 0। एक समीकरण तो ये दिया हुआ है, और दूसरा क्या है x प्लस के वाई बराबर 1, तो एक का पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस के वाई माइनस 1 बराबर 0, ये दूसरा समीकरण हो गया। और इसमें क्या करना है, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल दिए हुए हैं, तो k का मान बताना है। तो अनेक हल की स्थिति में देखो क्या होगा, ये होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो a1 कितना है इसमें k, a2 कितना है 1, एक सा गुणांक कितना है इसमें 1, b1 कितना है 1 और b2 k, तो इससे k इधर आएगा तो k स्क्वायर बराबर 1, तो k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1, k बराबर प्लस माइनस 1। अब दो मान तो होने से रहे, क्योंकि तो चिन्ह अलग अलग होंगे तो यहाँ पर मान अलग अलग आएगा। फिर इसमें हम देखेंगे दूसरे वाले में भी कि इनमें से कौन सा आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है या माइनस का 1 आ रहा है। तो b1 कितना है, b1 है 1 और b2 कितना है k, c1 कितना है माइनस का k स्क्वायर और ये हो गया माइनस का 1। अब इसको गुणा करेंगे हम तो क्या होगा k माइनस का k क्यूब बराबर माइनस का 1, भाई इससे गुणा होगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस तो कट गया, k बराबर क्या हो जाएगा घनमूल होगा 1 का, तो 1 का घनमूल क्या होता है 1 ही होगा 1 का, तो दोनों में कॉमन क्या है प्लस का 1 आया, तो इसका मतलब जो k का मान है वो कितना होगा 1 होगा। आप यहाँ पर मान रख के भी देख सकते हो 1 का, भाई तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए, और बराबर होने के लिए क्या करेंगे हम, देखो मान रखेंगे इसमें 1 रखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इसमें पहले से माइनस 1 है, तो माइनस 1 में माइनस 1 का भाग देंगे तो
प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। रैखिक समीकरणों 3x बटा 2 प्लस 5y बटा 3 बराबर 7 और 9x प्लस 10y बराबर 10, इसका युग्म बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है वो कैसे होंगे, संगत होंगे या असंगत होंगे। तो देखो, और संगत और असंगत के साथ साथ इसमें कुछ और भी दिया हुआ है, वो देखेंगे अभी। तो जब इनकी तुलना करेंगे a1 बटा a2 निकालेंगे, तो a1 बटा a2 निकालेंगे तो a1 तो हो गया, x का गुणांक कितना है यहाँ पर देखो 3 बटा 2 है, और a2 कितना है यहाँ पर 9। तो इसको हल करते हैं बटा में 1 लगाकर, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 इंटू 1 बटा 9, 3 से कट गया है 3 बार, तो 1 बटा 3 दूनी 6, तो ये हो गया 1 बटा 6। ऐसे हम b1 बटा b2 निकालते हैं, तो b1 हो गया 5 बटा 3 और बटा में b1 कितना है 10, तो ये 5 बटा 3 इंटू 1 बटा 10, 5 से काटेंगे इसको 2 बार, तो इसका भी आंसर आएगा 1 बटा 6। तो दोनों अनुपात बराबर आ गए। अब तीसरा भी चेक करते हैं। अब तीसरे में क्या होगा, c1 बटा c2, जब 7 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का 7, और 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, तो ये हो गया 7 बटा 10। अब बताओ इसमें दो अनुपात तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इसका जो हल है वो कोई हल नहीं होगा, और साथ ही साथ मान लो इसमें हल के अलावा रेखाएं पूछ लेता है आपसे, रेखाएं पूछता है तो रेखा में आपको बताना है कि इसका जो रेखाएं होगी वो समांतर होगी, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, तो काटेगी नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं है तो ये जो युग्म है वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो असंगत है और अनेक, इसमें देखो केवल असंगत है वाला ही ऑप्शन होगा, तो ब वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि संगत तो है नहीं है, दूसरा ऑप्शन असंगत है, तीसरा है संगत, असंगत की तो बात नहीं हो रही, ड वाला भी संगत है, तो ये हमारा जो उत्तर है वो ब वाला क्लियर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं होगी। अभी हमने बात करी थी कि समांतर रेखाएं होती है तो युग्म कैसा होता है, संगत होता है, जबकि जो रेखाएं अगर मान लो प्रतिच्छेदी हो तो उसका केवल एकल होगा और उसका जो हल है वो संगत होगा, युग्म कैसा होगा वो संगत होगा। अगर रेखाएं संपाती हो, संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ी हुई हो, तो उसके अनेक हल होंगे और अनेक हल होने के कारण ये युग्म संगत होगा। तो देखो इसमें हमें दिया हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो। अब संगत में दो प्रकार की रेखा मैंने बता दिया, या तो रेखाएं कैसी होगी प्रतिच्छेदी, या फिर रेखाएं कैसी होगी संपाती। तो इसमें देखो पहला वाला ऑप्शन समांतर है, ये तो गलत हो गया। दूसरा है संपाती, संपाती सही है, लेकिन आगे और ऑप्शन देखते हैं प्रतिच्छेदी या संपाती, तो इसका जो उत्तर होगा वो स वाला होगा, प्रतिच्छेदी या संपाती। आगे देखो समीकरण प्रश्न नंबर 11 है 3x प्लस 2y बराबर 11, इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब संतुष्ट करने का मतलब है कि इसमें कौन सा मान रखे ताकि इसका मान इक्वल आ जाए, यानी x और y का मान रखते 11 आ जाए। तो हम चेक करते हैं, अगर x का मान 1 रखते हैं, 1 और 4 देखते हैं हम पहला, तो 1 रखते हैं तो ये 3 और y का मान 4 रखते हैं तो 8, ये हो जाएगा 11। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अ वाला ऑप्शन 1 और 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न समीकरण युग्म के हल है x प्लस वाई
बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। जब इसको हम घटाते हैं तो देखो नीचे वाली संख्या जो है वो प्लस की है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x है तो x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का एक माइनस का है तो घट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। y प्लस का, ये नीचे वाला y भी प्लस का, तो एक y कितना हो गया 2y। 14 में से 4 कम करेंगे तो ये 10, तो y बराबर 10/2 बराबर 5, यानी y का मान तो आ गया 5। अब y का मान एक किसी में भी रख दो तो x प्लस पहले वाले में रखो 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा 9, यानी x का मान तो 9 है और y का मान 5 है। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन स वाला राइट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समीकरण 4x प्लस 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान होगा। अब इसमें देखो x की जगह 2 रख दो और y की जगह भी क्या रख दो, 1 रख दो। यहाँ पर y की जगह क्या रख देंगे हम, 1, और हमें k का मान मिल जाएगा। यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 प्लस 2 एकम 2 बराबर k, तो k का मान हो गया 10, तो 10 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन द राइट होगा। ये हमारे विकल्प वाले प्रश्न हो गए कंप्लीट। अब अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न क्या है। पहला है, पहले का पहला 5x माइनस 2y बराबर 19 और 3x प्लस y बराबर 18। इस समीकरण युग्म को हमें हल करना है। तो देखिए हल कैसे करेंगे। सॉरी, समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण को हल करने की दो विधियां या 3 विधियां जो भी है वो होती है। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, हम किसी भी एक समीकरण को हल करते हैं, यानी उसमें से x और y का मान निकालते हैं और जो भी मान निकालते हैं वो समीकरण 2 में रखते हैं। अगर हमने x का मान निकाला इससे तो इसमें रखेंगे तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर जो y का मान ज्ञात होगा वो वापस इन दोनों में से किसी में एक में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। एक और विधि है विलोपन विधि। अब विलोपन में क्या करना पड़ता है, हमें जो गुणांक है x, या तो x के गुणांक बराबर होने चाहिए या y के गुणांक बराबर होने चाहिए, या फिर चिन्ह भी बराबर होने चाहिए। अगर चिन्ह एक जैसे नहीं होंगे तो हमारा सवाल है वो गलत हो जाएगा। तो देखो दोनों चिन्ह प्लस के x के गुणांक, लेकिन इनके गुणांक जो है वो एक का तो 5 है, एक का 3 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इस समीकरण को तो हम गुणा कर दे किससे, 3 से, और इसको गुणा कर दे किससे, हम 5 से, तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। इसको 3 से गुणा करो, 5 × 15x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 19 × 57। ये समीकरण 3 हो गया। इसको 5 से गुणा करेंगे हम, 5 × 15x प्लस 5y बराबर 18 × 5 90। घटाएंगे तो 15x कैंसिल हो गया, 15 और 5 और 6 और 5 कितना हो गया, माइनस के 11y। अब 57 में से 90 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 33। तो y बराबर माइनस 33 बटा माइनस 11, तो y बराबर 11 × 3 = 33। तो y का मान तो आ गया 3। अब y का मान क्या करेंगे, 4 समीकरण है हमारे पास, तो चारों में से किसी भी एक में रख देंगे। तो जैसे हम पहले वाले में रखते हैं y का मान 3, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2 × 3 बराबर 19। तो 5x माइनस 6 बराबर 19, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, 19 प्लस 6, तो 5x बराबर 25, x बराबर 25 बटा 5 और x बराबर 5। तो x का मान तो 5 है और y का मान 3 है। तो इसका जो हल होगा वो 5 और 3 होगा।
अब इस पहले प्रश्न का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप करने की कोशिश करना, आपसे आसानी से हो जाएगा अगर आपने पहला सवाल अच्छे से समझ लिया है तो। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। अति लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न चल रहे हैं। तो देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और दोनों कोण कैसे कोण है? संपूरक कोण है। तो उन्हें ज्ञात करना है। देखो, एक ही लाइन दी हुई है लेकिन इसमें कितने समीकरण बनेंगे? 2 समीकरण बनेंगे। आपको ये दिया हुआ है भाई, मान लेंगे कि माना बड़ा कोण तो x मान लेंगे तथा छोटा जो कोण है वो y मान लेंगे। अब देखो, प्रश्न के अनुसार हमें क्या लिखना है कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है? संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से करना चाहते हो तो आसानी से हो जाएगा। पहले इसको समीकरण लगाते हैं 1 नंबर। फिर देखो, अब दूसरा जो प्रश्नानुसार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो इसका जो समीकरण बनेगा, देखो ये बड़ा कोण x है, छोटा कोण y है। तो ये छोटा है, अगर इस छोटे में हम 18 डिग्री जोड़ दे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखो, इसमें सीधा सा x का मान दे रखा है आपको y प्लस 18, तो x का मान क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में रख देंगे। तो जैसे इसमें रखेंगे x का मान y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, तो कितना हो गया? 2y और 18 उधर लेके जाएंगे हम माइनस में, तो ये हो गया 2y बराबर, ये कितना हो जाएगा? 162 डिग्री और y बराबर हो जाएगा 162/2, y बराबर 2 × 16 2 2, यानी y का मान हो गया 81 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? y का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर, तो जैसे इसमें 2 में रखेंगे तो x बराबर 81 प्लस 18, तो x का मान कितना हो जाएगा? 99 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। तो अब आपको लिखना है, अतः जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण तो हो गया 99 डिग्री का और छोटा कोण हो गया 81 डिग्री का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर क्लास में मजा आ रहा है तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो। 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दे? 2 जोड़ दे, तो वह 9/11 हो जाएगी। यदि हम अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो वह क्या हो जाएगी? 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो भिन्न क्या होता है? देखो, माना वह भिन्न x/y है। क्या मान लेंगे हम? x/y, क्योंकि अंश और हर होता है भिन्न में, इसमें 3 लाइन लिखनी पड़ती है। वैसे तो माना भिन्न का अंश x है, हर y है, तो वह भिन्न क्या हो जाएगी? x/y हो जाएगी। फिर हम देखेंगे। अब देखो, प्रश्न अनुसार ये लघुत्तरात्मक वाले प्रश्न चल रहे हैं। पहला वाला, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? देखो, भिन्न मान लो, ये देखो आपकी भिन्न x/y और इसमें अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दे? 2। इसमें भी 2 जोड़ दे अंश में और हर में भी 2 जोड़ दे, तो भिन्न क्या हो जाएगी? 9/11 हो जाएगी।
अब इसको सॉल्व करते हैं, समीकरण बनाते हैं। तो 11 इससे गुणा होगा तो 11x प्लस 22, 9 इससे गुणा होगा 9y प्लस 18। तो 9y को आप चाहो तो इसको 9y को उधर ले लो, 22 को उधर ले लो। तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर ये हो गया माइनस का 4, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, पुनः प्रश्नानुसार दोबारा आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या दिया हुआ है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है। यानी ये भिन्न है, अंश में 3 जोड़ दे और हर में भी 3 जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो देखो मध्य गुणा कर ले, हम 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6x, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 36 18, 5 को 22 से गुणा करेंगे तो 5y और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 की 15। आगे देखो इसमें 5y को इधर लाएंगे और 18 को उधर लेके जाएंगे। 6x माइनस का हो जाएगा 5y बराबर 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, समीकरण नंबर 2। तो विलोपन से करेंगे इसको। तो देखो 11x और यहाँ पर 6x है, तो 11 को तो 6, इसको 6 से गुणा कर लो और इसको गुणा कर लो हम 11 से। तो 11 इसको 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 × 66x और 9 × 54y और बराबर 4 × 24, समीकरण नंबर 3। और इसको 11 से गुणा करेंगे तो 11 × 66x माइनस 11 × 5 = 55y बराबर ये हो जाएगा 11 × 3 = 33, समीकरण नंबर 4। अब इसको घटाएंगे तो माइनस, ये प्लस, तो 66x तो कट गया और वे 55 में से 54y घटाएंगे तो y, और ये हो जाएगा 33 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 9, यानी y का मान आ गया 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो 11x माइनस 9 × 9 बराबर -4। तो 11x माइनस 81 बराबर -4। तो 11x बराबर -4 प्लस 81, 11x बराबर ये हो गया 77, x बराबर हो गया 77/11, x बराबर 7। तो हमारा जो x का मान है वो 7 आ गया। अब देखो हम चेक करते हैं भिन्न में, अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, 7/9 होगी। क्या होगी, 7/9। आंसर चेक करते हैं, अगर इसमें दोनों में 2 जोड़ दें हम तो 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 9/11 हो रही है। और अगर 3 जोड़ दें तो 3 जोड़ते ये 10 और ये 12, तो जैसे 10/12 करेंगे, काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 5/6। तो हमारा उत्तर जो है वो सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 संख्याओं का योग 15 है। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या x है, दूसरी y है ना। अभी देखेंगे, चलो पहले पढ़ लो प्रश्न को। 2 संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो माना वे संख्याएं x तथा y है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, इनका योग, यानी x प्लस y बराबर 15। अब x बराबर हो जाएगा 15 माइनस y, समीकरण 1 लगा लो। ठीक है, फिर दिया हुआ है पुनः प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो।
अब जैसे मान लो एक संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। दूसरी y है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/y, और इनका योग क्या है 3/10 है। ठीक है, अब इसका हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा x y से गुणा होगा x से तो y, x से गुणा होगा तो x बराबर 3/10। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे बद्र गुणा कर लेंगे, y प्लस x ये तो किससे गुणा हो जाएगा 10 से, और 3xy इससे गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 10y प्लस 10x बराबर 3xy। आगे देखो x का मान समीकरण 1 से यहाँ रख देंगे, तो समीकरण 1 से किसका मान रखेंगे हम x का, तो 10y प्लस 10, x का मान कितना है 15 माइनस y 3, फिर x का मान लिख देंगे 15 माइनस y और ये y। ठीक है, अब देखो हल करो इसको, 10y प्लस ये हो गया 150 माइनस 10y बराबर 3, देखो गुणा कर लो इसको, 15 3 45, 45 को y से गुणा करेंगे तो 45y माइनस 3y और y को गुणा करेंगे तो 3y स्क्वायर। 10y से 10y कट गया 150 बराबर 45y माइनस 3y स्क्वायर। इसमें से 3 कॉमन लेंगे हम, तो 150 बराबर 3 कॉमन ले लिया तो 15y और ये हो गया माइनस y स्क्वायर। 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 50 बराबर 15y माइनस y स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0। अब इसका गुणांक 1 है तो 1 को गुणा करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा 50। अब देखो 50 के गुणनखंड क्या होंगे 2 × 25 और 5 ढाई 50, 5 ढाई 50, तो 5 और 10 को जोड़ते 15 जाएंगे, तो यहाँ देखो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 10y प्लस 50 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है y, तो y माइनस 5 और माइनस दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 5 बराबर 0, तो y माइनस 5 और y माइनस 10 बराबर 0, तो y माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर कितना होगा 5, और y माइनस 10 बराबर 0 लेंगे तो y बराबर होगा 10। अब इससे y के दो मान आ गए। अगर y का मान हम 5 रखते हैं यहाँ पर तो कितना आएगा 10 आएगा, और अगर 10 रखते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर x का मान 5 है तो y का मान 10 होगा, अगर x का मान 10 है तो y का मान 5 होगा। यानी दोनों संख्याएं हमारी क्या होगी 5 और 10। अतः दोनों संख्याएं 5 व 10 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी। 6 वर्ष पश्चात उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। इन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो एक तो पुत्र है और एक उसका क्या है पिता है। ठीक है, तो देखो माना पिता की आयु x वर्ष, पिता की वर्तमान आयु, कौन सी आयु वर्तमान आयु x, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो दोनों की आयु को हमने मान लिया x और y प्रश्नानुसार। देखो 3 वर्ष पूर्व, कब की बात हो रही है 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। जब हम 3 वर्ष पूर्व की बात करेंगे तो देखो पिता की आयु वर्तमान तो x है,
तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा x माइनस 3, पहले कम होगी ना आयु। ऐसे ही इसका जो पुत्र है उसकी आयु y है, तो ये 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा y माइनस 3। तो दोनों की आयु देखो, अब यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हो गई है। ये तो पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है। तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की जो आयु है उस आयु की कितनी गुनी थी, वो 9 गुनी थी। तो ये जो पिता है वो 9 गुणा है इसे अपने पुत्र से। तो देखो जब इसको 9 गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 बराबर 9y माइनस 27। ठीक है, 3 को उधर लेके जाओ। x बराबर 9y माइनस 27 प्लस 3, तो x बराबर हो जाएगा 9y माइनस का 24, समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखो, पुनः प्रश्नानुसार 6 वर्ष पश्चात, कितने पश्चात, 6 वर्ष पश्चात। तो देखो उस व्यक्ति की आयु वर्तमान तो x है, तो 6 वर्ष बाद ये 6 जोड़ देंगे, 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। और पुत्र है y, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, ये भी 6 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो 6 वर्ष पश्चात उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो ये इसका जो पुत्र की आयु है ना उसका 3 गुना हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा, उसका पिता। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 3y प्लस 18। 6 को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर 3y प्लस 18 माइनस 6, x बराबर 3y प्लस का हो गए 12, समीकरण नंबर 2। अब या तो समीकरण 1 से x का मान इसमें रख दो 2 में, या 2 से 1 में रख दो। तो 2 में छोटी संख्या है तो रखना आसान हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जैसे ही इसमें x का मान रखेंगे 1 में, तो देखो ये हो जाएगा 3y प्लस 12 बराबर 9y माइनस 24। तो y को तो इधर ले जाओ, 24 को इधर ले आओ। तो 12 प्लस 24 बराबर 9y माइनस 3y। तो ये हो गया 36 बराबर 6y। तो 36 बटा 6 बराबर y, तो y बराबर कितना होगा 6। यानी y कौन है, उसका पुत्र है। तो पुत्र की आयु तो आ गई 6 वर्ष। अब इस y का मान आप किस में रख दो, समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो। तो y का मान समीकरण 2 में रख दो। चलो तो 2 में रखेंगे y का मान, x बराबर 3 इंटू 6 प्लस 12। तो x बराबर कितना हो गया, 36 18 प्लस 12, तो x बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, यानी उसका जो व्यक्ति की आयु तो हो गई 30 वर्ष और उसके पुत्र की आयु हो गई 6 वर्ष। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो देखो 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो 3 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी 27 और इसकी हो जाएगी 3। क्या ये उसके वो जो व्यक्ति है इसके पुत्र की आयु से 9 गुना है? 3 नाम 27 होता है, 9 गुना है। 6 वर्ष बाद देखते हैं हम, 6 वर्ष बाद ये हो जाएगा 36 वर्ष का और पुत्र हो जाएगा 6 6 12 वर्ष का। तो क्या इसका ये 3 गुना है? ठीक है, तो हमारा उत्तर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे मान लो हमारे पास 2 संख्या है, वो एक संख्या है 2 अंकों वाली। तो देखो माना वह संख्या x और y है, मतलब x y है। 2 अंकों का है ना, एक अंक तो x हो गया, एक अंक y हो गया। ठीक है, अब 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, अंकों का योग कितना है, 9 दिया हुआ है। तो देखो दोनों अंक, एक तो x है और एक y है, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। y को उधर ले जाओ, x बराबर 9 माइनस y, समीकरण नंबर 1।
फिर पुनः प्रश्नानुसार अब इसमें दिया हुआ है कि इस संख्या के अंकों इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो देखो मान लो ये संख्या हमारे पास एक्स वाई, इसके अंकों को पलट दे तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई संख्या 52 है, अंकों को पलट दे तो क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। आपने अपनी जगह चेंज कर लेंगे तो ऐसी जगह चेंज कर दिया, तो इस संख्या का तो कितना गुना, 9 गुना, और अंकों को पलटने के बाद जो संख्या आएगी उसका 2 गुना, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो एक्स और वाई गुणा में आ रहे तो गुणा वाले को हम हल नहीं कर पाते जल्दी से, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा विस्तारित रूप करेंगे। क्या करेंगे, विस्तारित रूप। तो जैसे विस्तारित रूप करेंगे तो 9 बाहर रह गए। तो अब जैसे तो मान लो आपके पास ये संख्या है 15, तो 15 को आप क्या लिखोगे, 5 प्लस 1 गुणा 10, ऐसे लिखोगे ना। तो देखो ये 9 10x प्लस वाई, और इधर हो जाएगा 2 ब्रैकेट 10y प्लस x। अब देखो 9 को ऐसे गुणा करेंगे, 9 ढाई 90x प्लस 9y, ये हो गया 20y प्लस 2x। इनको एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर 0। तो ये हो गया 88x प्लस माइनस का 11y बराबर 0। इनमें क्या करेंगे, हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 कॉमन लिया तो 11 8 88, 8x माइनस 11 कॉमन लिया तो y बराबर 0, तो 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे। समीकरण 1 से x का मान रखने पर तो 8, x का मान कितना है, 9 माइनस y, फिर माइनस का y बराबर 0, तो ये हो गया 9 × 72 माइनस 8y माइनस y बराबर 0। अब ये देखो कितना हो गया, 72 माइनस 9y बराबर 0, तो 9y उधर जाएगा तो 72 बराबर 9y, फिर 9 इधर आएगा तो 72 बटा 9 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया, 8। तो हमारा जो y है दाई वाला इकाई वाला तो कितना आ गया, 8 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 पर रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर 9 माइनस 8, तो x बराबर कितना आ गया, 1। तो अतः वह संख्या क्या होगी, संख्या क्या है हमारे पास, x y है, तो x का मान तो 1 है और y का मान 8 है, तो 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो संख्या, 18। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितने रुपये निकालने गई, 2000 रुपये। उसने एक खजांची यानी कैशियर जो होता है बैंक में पैसे देने वाला, उसे खजांची बोलते हैं, उससे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। कितने कितने के नोट देने के लिए कहा, 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें नोटों की संख्या बतानी है, पर 50 के उसने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमारे पास है कुल नोट कितने हैं, 25।
तो दोनों नोटों का योग करेंगे x प्लस वाई बराबर 25। तो y उधर जाएगा तो x बराबर 25 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। फिर दिया हुआ है देखो पुनः प्रश्नानुसार वो कितने रुपए लेकर आई, 2000 रुपये लेकर आई। तो 2000 रुपये देखो ध्यान से समझना है इसमें। मान लो आपके पास 50 रुपये के 2 नोट है। कितने नोट है, 2। तो कितने रुपये बनेंगे इसके, 100 बनेंगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखो हमारे पास 50 रुपये के तो कितने नोट है, x। तो 50 × x कर लेंगे। तो 50 के जितने भी नोट है उनका रुपये आ गए। और y 100 रुपये कितने नोट है, y नोट है। तो 100 को y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जितने भी 100 रुपये के नोटों के रुपये बन रहे हैं वो आ जाएगा। तो दोनों का योग कितना है, 2000 है। तो इसमें 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50। तो 5 का भाग 200 में देंगे तो कितना आएगा, देखो 5 चौक 20 और ये 0, 40 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम x का मान रख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, तो जैसे ही समीकरण 1 से x का मान रखेंगे यहाँ पर 1, 2 में, तो x का मान है 25 माइनस वाई प्लस 2y बराबर 40। तो क्या हो जाएगा, 25 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा y बराबर 40 माइनस 25। तो y बराबर हो गया 15। यानी हमारे जो y है 100 रुपये के नोट है। तो 100 रुपये के नोट कितने आ गए, 15 आ गए। अब y का मान किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया, 10। तो 100 रुपये के नोट तो और 50 रुपये के नोट तो कितने, 10 है। और 100 रुपये के नोट कितने, 15 है। तो इस तरह से हमारे पूरे सवाल कंप्लीट हो गए। प्रश्नावली 3 के आज पूरे सवाल हो चुके हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो मैंने बनाने की कोशिश की है, और आप इनको अच्छे से बहुत ज़्यादा देखने की कोशिश करें। देखो आज तीसरी क्लास है, लेकिन 2 क्लासों में मैंने देखा कि बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़वाने की कोशिश करें ताकि और बच्चे जो है उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप भी अच्छे से इनको तैयार रखिए, एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन इनसे से मिलेंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद।